जब मैं पैदा ही हुआ तो मेरे पास क्या क्या आज़ादियाँ थी। इसका उल्टा मोहन भागवत जी आज़ादी देना चाहते हैं सबको। मेरे पास वोट देने का अधिकार था, मेरे पास पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, मेरे पास कुछ भी बोलने का अधिकार था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, मेरे पास और SC ST और OBCs के पास जब मैं पैदा हुआ तो रिजर्वेशन का अधिकार था। अब ये मोहन भागवत जी को ये सब आज़ादी नहीं लगती, उनको तो ये गुलामी लगती है। उनको आज़ादी क्या लगती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उनकी आज़ादी वो है। जब हाथरस की बच्ची के साथ वो हुआ तब ये हमारे फिल्म स्टार सो रहे थे ना, और ये सोच रहे थे ये हमारे साथ तो होगा नहीं कभी, हम तो पतंग उड़ा रहे हैं मोदी जी के साथ, सोच रहे थे ना। ये इनके खुद के बच्चे के साथ जब हुआ शाहरुख खान साहब के, तो इन्होंने फिर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से जाके सेटिंग की। ये मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो ये आराम से सो रहे थे ना। रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की और मुस्लिम्स की, तब ये आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये सोच रहे थे ये आग मेरे घर तक तो नहीं आएगी। ये फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये काम खुद RSS और BJP के सौजन्य से हो रहा है। ये कोई सैफ अली खान की बात नहीं है, इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ ये हो सकता है। तो आज फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर डर के मारे वो करेंगे जो RSS और BJP चाहेगी। अगर मुकदमा दर्ज जो सरदार पटेल साहब ने किया था वो करने पड़ेंगे, RSS को बैन करना पड़ेगा, और इनके जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको जेल भिजवाना पड़ेगा। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, 2014 के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, तो अब इमरजेंसी कहाँ रह गई? स्वतंत्रता मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ यही तो स्वतंत्रता है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते, आप नौकरी नहीं मांग सकते, आप अगर पत्रकार हैं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर आप RSS और BJP के साथ आ जाते हैं तो ED CBI सब आपको क्लीन चिट दे देती है, वैसे आपको पकड़ के जेलों में ठूस देगी। आपको जज लोया का एग्जाम्पल आपके सामने है। यही तो आज़ादी है। और मोहन भागवत जी कहाँ आपको जेल भेजा गया? आप इतना तो बोलते हैं, डेली आप हर वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कब आपको जेल भेजा गया? मैं अकेला ही तो बचा हुआ हूँ इतना बोल के, उनकी पूरी कोशिश भी नाकाम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूत वाला अम्बेडकराइट और मजबूत वाला मुसलमान हूँ। इसलिए तो नहीं बचे हुए। कौन? आप मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, करते हैं स्लीपर सेल को। ये तो मैं कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा एहसान कर रहा हूँ और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो डिक्लेयर्ड मेरी पॉलिसी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ RSS BJP के समर्थन को छोड़ के, जिसमें से एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो एकदम मुसलमानों की पार्टी लगती है AIM, इन सब पार्टीज़ को छोड़ के मैं तो कहता हूँ इनको छोड़ दो, बाकी सबको वोट दो। मैं तो ये ओपनली कह रहा हूँ ना। आज़ादी में जो मेरे पास आज़ादी आई, जब मैं पैदा ही हुआ तो मेरे पास क्या क्या आज़ादियाँ थी। इसका उल्टा मोहन भागवत जी आज़ादी देना चाहते हैं सबको। मेरे पास वोट देने का अधिकार था, मेरे पास पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, मेरे पास कुछ भी बोलने का अधिकार था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, मेरे पास और SC ST और OBCs के पास जब मैं पैदा हुआ तो रिजर्वेशन का अधिकार था। अब ये मोहन भागवत जी को ये सब आज़ादी नहीं लगती, उनको तो ये गुलामी लगती है। उनको आज़ादी क्या लगती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उनकी आज़ादी वो है। तो उनकी आज़ादी के स्टेप में जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम लिया अब तक, वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि जनवरी 2023 में या जब भी उनको आज़ादी मिली है, वो अपनी आज़ादी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उनके एक बहुत बड़े नेता, मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, ये संविधान ख़त्म कर देंगे, दूसरा संविधान ले आएंगे ओपनली। और वो उनके एक बहुत ही मुखर व्यक्ति हैं जिनका सामना मैं अदालत में कर रहा हूँ बहुत सारे केसेस में। वो जैन साहब जो हैं, कौन रहेगा ये बताइए? अब वो मेरे ख्याल से तो जैन साहब रहेंगे, जो कह रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, जो हरिकृष्ण जैन साहब हैं, वकील जो है। इस पार्टी की सरकार रहेगी 35 में। वो मनुवादी सरकार, वहाँ ये तो पता ही नहीं रहा ना कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये नहीं बता रहे हैं वो, ना अपना संविधान डिस्क्लोज कर रहे हैं क्या होगा। ये बोल रहे हैं कि ये संविधान 2035 तक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये देशद्रोह है, मेरा ख्याल नहीं, मेरी पक्की ये मानना है, ये देशद्रोह है। ये सभी लोग देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। और कांग्रेस पार्टीज़ और दूसरी पार्टी सिर्फ लिप सर्विस करके इनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए, इनकी और पॉपुलैरिटी देने के लिए। कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। मैं जयराम रमेश जी से, वेणुगोपाल जी से और उनके जितने ये स्लीपर सेल्स हैं ना, जो इसका क्रिटिसिज्म बड़े कलफ के कुर्ते पहन के बहुत ज़ोर ज़ोर से और एक्टिंग कर करके, शक्ल से पता लग जाता है एक्टिंग,
मेरी भी शक्ल से लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोलता हुआ लगता हूँ, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। उनकी शक्ल से ऐसे लगता है, ऐसे बोलते हैं वो, देखिए ऐसे बैठेंगे और ऐसे आसमान में उस तरफ देख के ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, जो साफ सोच सोच कर नहीं, जमा जमा के, कोई जेन्युइनली उनके मन की भावना नहीं आती, जमा जमा के मतलब एक इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं जनता के ऊपर। ये साफ नज़र आ जाता है कौन फ्रॉड है और कौन दिल से वो बात बोल रहा है। तो वो मोहन भागवत जी की क्रिटिसिज्म हालांकि कड़े शब्दों में कर रहे हैं, लेकिन जमा जमा के, जैसे डायलॉग डिलीवरी होती है ना, वैसे वैसे कर रहे हैं। तो मैं इन सभी लोगों को एक साथ निमंत्रण देता हूँ कि ये मोहन भागवत जी ने देशद्रोह किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करो, मिली भगत वाली कानूनी कार्रवाई नहीं जैसे जयराम रमेश जी ने की है अभी, जेन्युइन, वरना मैं तो उस पर करूँगा ही कार्रवाई। और अब थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो तो पक्की मजबूत कानूनी कार्रवाई, ये देशद्रोह का काम जो किया है मोहन भागवत जी ने, ये बोल के उस पर करके दिखाया। आपने FIR दर्ज कराने गए थे, मोहन भागवत वो FIR तो हुई नहीं, तो मोहन भागवत पे आप करेंगे? मगर मैं दिल लगा के, ताकत लगा के कर रहा हूँ ना, गया था मैं, और अब मैंने केस भी दर्ज कराने के लिए तैयारी कर ली है अदालत में, उसी प्रकार से जैसे मशीनों के खिलाफ और ये जो वोटर्स लिस्ट में धांधली हुई है, मैंने उसके खिलाफ ऑलरेडी पटियाला उसमें केस कर दिया है। ये वोटर्स की जो लिस्ट में धांधली हुई है दिल्ली और पूरे देश में, और उसका नोटिस भी अदालत से जारी हो गया। तो मैं जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ अपने अकेले हाथ से और अपने मुट्ठी भर साथी, जिसमें देवा सायम साहब हैं, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, जिसमें राजू पुरलेकर साहब हैं, और जो मुट्ठी भर साथी हमारे हैं, जस्टिस कोल से पाटिल हैं, प्रभाकर परकला साहब, ये सब लोग, मुट्ठी भर लोग ही काम कर रहे हैं ना, बाकी सब तो लिप सर्विस कर रहे हैं। ड्रामा देखो कैसा करते हैं कि इतनी सख्त शब्दों में बोल रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी परमिशन ना दें तो ये जो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं ना, इतनी सख्त लैंग्वेज उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। देश में अपराध एक बड़ी समस्या हो गया है। सेलिब्रिटी से लेके एक जगह इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा देश का कैपिटल, दोनों इससे पीड़ित हैं। कसूरवार कौन है सर? आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन आज सैफ अली खान सेफ नहीं है, तो सेलिब्रिटी देश के आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी सेफ नहीं है, तो क्या गृह मंत्रालय को दोषी मानेंगे? ये एक तरह से बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। मैं बुरी, इसमें मेरा क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन सच्चाई यही है। अच्छी खबर पहले बता देता हूँ, बुरी खबर बाद में बताऊँगा। अच्छी खबर ये है, जब हाथरस की बच्ची के साथ वो हुआ, तब ये हमारे फिल्म स्टार सो रहे थे ना, और ये सोच रहे थे ये हमारे साथ तो होगा नहीं कभी, हम तो पतंग उड़ा रहे हैं मोदी जी के साथ, सोच रहे थे ना। ये इनके खुद के बच्चे के साथ जब हुआ, शाहरुख खान साहब के, तो इन्होंने फिर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से जाके सेटिंग की। ये मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो ये आराम से सो रहे थे ना। रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की और मुस्लिम्स की, तब ये आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये सोच रहे थे ये आग मेरे घर तक तो नहीं आएगी। ये फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये काम खुद आरएसएस और बीजेपी के सौजन्य से हो रहा है। ये है बुरी खबर। और बुरी खबर, ये अच्छी खबर तो मैंने बता दी कि अब ये जितने फिल्म स्टार्स हैं ना, सब जाग जाएं। ये अगर मनीष, जो हमारी हाथरस की बच्चियां हैं और दूसरी बच्चियां हैं, उनके साथ जो हो रहा है, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मोदी जी से मिलने जाएंगे। अभी तो गए थे ना, ये कितनी ज़बरदस्त फोटो आ रही है इनकी, लो प्रसाद नज़र आ गया उन्हें, अच्छा ये तो इतने पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बस ऐसे नज़र आ गया उन्हें। और नज़र लग नहीं गई, नतीजा आ गया, चाकू लग गई और आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई ना। अभी तो मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले आज़ादी दी है, यही है आज़ादी। अगर ये अब भी सड़कों पे नहीं आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री को मैं बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। उनकी जिम्मेदारी है, पब्लिक उनकी क्या है, वो पब्लिक की भावनाएं, पब्लिक के प्यार की वजह से वो हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं, और पब्लिक के लिए लड़ने के लिए, सच और इंसाफ के लिए, जिस डेमोक्रेसी की वजह से वो इतने बड़े बड़े स्टार बने, उसके लिए बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे। सर, आमिर खान जी ने कहा था कि ये देश जो है सेफ नहीं लगता है, क्या आप भी मानते हैं? होम मिनिस्ट्री का देखिए, हाँ, होम मिनिस्ट्री का फेलियर वो तो करा रहे हैं, फेलियर क्यों मानूंगा मैं तो कह रहा हूँ वो करवा रहे हैं, ये ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। आपने सबूत, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने रिस्पांस नहीं देखा है चीफ मिनिस्टर का। ये मामूली बात बन रहे हैं वो। अब ये बुरी खबर है कि इतने बड़े फिल्म स्टार को मार के कोई ऐसे चला जाता है। उससे पहले बाबा सिद्दीकी, उससे पहले सलमान के घर शूटिंग, और आज ये पता लगा है शाहरुख के घर के ऊपर भी रेकी की थी इसने। और वो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं क्या, ये तो आम बात है, ऐसे होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर कोई ख़राब नहीं। ये बुरी खबर है। और ये कोई सैफ अली खान की बात नहीं है, इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ ये हो सकता है। तो आज
फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर डर के मारे वो करेंगे जो आरएसएस और बीजेपी चाहेगी। ये बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर इसमें यही है कि अब इनको वो गर्मी जो हम लोग ज़मीन पे भुगत रहे हैं ना, और उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो ये अच्छी खबर है। इनको भी पता लगना चाहिए, आना ही पड़ेगा सड़क पे सबको। जो नहीं आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप तो कह रहे थे कि बॉलीवुड वाले अब करेंगे, यानी पहले से नहीं कर रहे थे, उनसे नहीं डर रहे थे। नहीं, हमला हो गया तो डर, अब डर छोड़ के सामने आने के लिए इनके लिए एक और रास्ता खुल गया। कहा था हाँ, कि अब वो डर गए हैं तो अब करेंगे। नहीं, डर नहीं गए। पहले वो इनसे डरे हुए थे, डर के भी, पैर पकड़ के भी, फोटो खिंचवा के भी, पूरी फैमिली के साथ जाके ये अंजाम होगा, ये समझ में आ गया। अब एक रास्ता है। जो आतंकी हैं, जो आतताई हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है उनको रोकने का। वो है बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र, संघर्ष, एजिटेट, लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई इनके खिलाफ, कानूनी और सड़क पे आके ये फिल्म स्टार्स को करनी पड़ेगी, वरना भूल जाएंगे। कुमार विश्वास से रिलेट किया कुमार विश्वास की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, देखिए मैं तो मानता हूँ जो जाकिर नायक के ऊपर चार्जेस लगे, मैं तो कह रहा हूँ सही चार्ज लगे उनके ऊपर, वही कुमार विश्वास के ऊपर लगेंगे। जाकिर नायक ने कोई बंदूक थोड़ी दिखाई थी। अब पैरेलल्स निकाले ना, हम तो भाई कानूनी आदमी हैं, आर्टिकल 14 जानते हैं। जाकिर नायक के ऊपर तो यही चार्ज है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आतंकवादी बन गए। यही कुमार विश्वास, यही जितने इनके आरएसएस और बीजेपी के जो बोलते हैं कि फला फला काटे जाएंगे और ये होगा और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर पेशाब करो, ये सब जो बोलते हैं और ये सब जो काम करते हैं, तो उन्हीं के कहने पे तो ये सब हो रहा है। जो ये गोरक्षक जो बन रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, वो सब आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे तो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जाकिर नायक के ऊपर फॉर्मूला लागू होता है, वही कुमार विश्वास साहब के ऊपर होता है। नहीं होगा क्या? दो कानून थोड़ी है देश में, एक ही है ना। कौन सा कानून लगना चाहिए, क्या धारा हो, किसकी, किस तरह का कुमार कानून विश्वास लगे? क्या कार्रवाई हो? आतंकवादी घटना करवाने के लिए उस उकसा रहे हैं, और अगर उनके तार जुड़े हुए हैं तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। मगर मुकदमा दर्ज जो सरदार पटेल साहब ने किया था वो करने पड़ेंगे। आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, और इनके जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको जेल भिजवा। सलमान खान की मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। वो पता नहीं कितने इंच की छाती है, मुझे पता नहीं, मोदी जी से तो कम ही होगी, लेकिन जितने भी इंच की है नहीं वो कोई छाती। उन्होंने क्या कार्रवाई की अपनी हिफाजत के लिए? कानूनी कार्रवाई आज तक क्या की उन्होंने, बताएं मुझे आप। कुछ केस डाला कि ये व्यक्ति जो है, जिसके तब संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ हैं, जो भी वो लॉरेंस बिश्नोई है क्या है, उसको पकड़वाने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए या उसके गैंग को रुकवाने के लिए कोई उन्होंने अपनी तरफ से केस डाला? सबसे बड़ी गलती मैं सलमान खान साहब की मानता हूँ इसमें, और रहेगी जब तक वो डरे रहेंगे और पिच बैकफुट पे खेलते रहेंगे। बचेंगे नहीं वो, क्योंकि ये लोग कोई किसी के रिक्वेस्ट करने से थोड़ी मान जाते हैं। ये तो कानून की मजबूत कलाई से ही रुकेंगे, वरना रुकेंगे नहीं। जान से मारने की धमकी तो सबको मिल रही है, सलमान के नजदीकी जो होंगे वो मारे जाएंगे, अब सैफ अली खान पे हुआ है, तो ऐसे कैसे रुकेगा सर? मैंने जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता तो रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल वही रास्ता रुकने वाला है, जब तक जो बॉस होता है ना किसी भी संगठन का, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती मजबूत। तो अगर आप जो फुट सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते रहोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरदार पटेल साहब ने क्या काम किया था, सरदार पटेल साहब से हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने आप जो फुट सोल्जर्स हैं उनको मैसेज मिल जाएगा। उससे पहले ये बोलेंगे कुछ, करवाएंगे कुछ। और वही जैन साहब ने और दूसरे लोगों ने ये भी बताया, बहुत सारे आरएसएस के जो लोग हैं, एक वो विश्व हिंदू परिषद के शायद वो हैं, बहुत सारे टीवी पे आते हैं, बंसल साहब हैं शायद उनका नाम, उन्होंने तो सीधे बोल दिया अभी तुम्हें 10 साल लगेंगे मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं और उसका मतलब क्या है समझने के लिए, ऐसे बोलते हैं वो तो।